मैं शकील अहमद जीएस क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज लुसेंट्स का वैदिक संस्कृति जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक है उसको आज डिस्कस करेंगे। वैदिक काल हमने दो भागों में बांट करके पढ़ा है। वैदिक काल में एक ऋग वैदिक काल कह सकते हैं और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। तो ये दोनों हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आप वीडियो मेरा एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा, मेरा पर्सनल नोट्स बनाया हुआ है। और अब ये देखते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लुसेंट का, इसमें हम देखते हैं कि हमारा नोट्स कहाँ तक आपको हेल्पफुल होता है, उससे आप रिलेट करिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक, ये ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने देखा कि जो पूर्व वैदिक है वो जो काल है वो 1500 से लेकर के और 1000 तक तो है। और दूसरा हम उत्तर वैदिक, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक जो है देखते हैं कि 1000 से लेकर के 600 ईस्वी तक, यानी दूसरा है। चलिए ये बहुत आसान था दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्य जो है उस शब्द का है, शब्द का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, कुलीन होता है। ये हमने देखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हम था, हमारा नोट्स आप देखेंगे तो उसमें वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए, उसको एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, तभी उसके बाद ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सबसे पूछा हुआ है, मिसलेनियस है। चलिए, श्रेष्ठ या कुलीन होते हैं। फोर्थ देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट में है वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। और फोर्थ है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए ये यहाँ पर फोर्थ जो है वो गलत है, क्योंकि हमने देखा कि वैदिक जो काल है, सभ्यता कह सकते हैं, तो वो जो है एक नगरीय नहीं हो करके ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, फोर्थ गलत है। चलिए 5 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था पूछ रहा है। तो देखिए हमने एक वीडियो में देखेंगे कि उसमें जो आर्थिक जीवन है वो कैसा था। हमारा आर्थिक जीवन का एक वीडियो देखेंगे आप वैदिक काल का, उसमें वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और दूसरा हमने देखा उत्तर वैदिक काल, दोनों का विवरण है। दोनों में क्या क्या फसल था वो भी देखा हुआ है। देखिए जौ था तो बिल्कुल जौ था, गेहूं था ये भी था, चावल भी था, ये तंबाकू नहीं था। तो ये फोर्थ हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए उत्तर वैदिक काल हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कर्मकांड का विशेष वहाँ पर महत्व हो जाता है और एक खर्चीला हो जाता है, आर्थिक प्रभाव भी देखते हैं उस पर पड़ता है। तो कहते हैं कि ये वेद विरोधी, वेद से जो आधारित है उसके विरोध में जो है अध्यापकों को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। तो इसको कहा था श्रमण। ये देख लीजिएगा, हमारा एक नोट्स जो हमने वीडियो में बनाया है उससे आपको रिलेट कीजिएगा इसको। चलिए 7 के बाद अब देखते हैं। देखिए 7th नंबर है, 7 है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है उसको देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण का अंग है, शुल्क सूत्र है, अथर्ववेद है और या उपनिषद है, छांदोग्य दोग्य उपनिषद है। तो इसमें देखिए 7 का हो जाएगा शुल्ब सूत्र है, यानी 7 का हो जाएगा शुल्ब सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, यानी कि प्राचीन वैदिक युग जो है वो किस में कहा गया? तो हमने पढ़ा ऋग्वेद काल में ये हुआ है। प्राचीन सबसे वेद हम कहेंगे तो ऋग्वेद हुआ है। वेद हम लोग चार पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब 4 पढ़ा। तो सबसे प्राचीन वैदिक हम बात करें तो फर्स्ट है ऋग्वेद।
आपको पूर्व वैदिक काल में अगर पढ़ना है तो फर्स्ट आपको ऋग ही वेद के बारे में पढ़ना है, जो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, BC तक है। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ये आपका ग्रंथ जो है लिखा हुआ है, वेद हम देखते हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो ये कह रहा है कि किसका है, एक सीक्वेंस के रूप में तो फर्स्ट ही है, वेद के बाद ब्राह्मण आता है, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद, ये अंग है एक दूसरे का। क्रमबद्ध तरीके से उत्तर वैदिक काल में ये लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। चलिए 10वां नंबर, वेदों की देखिए संख्या कितनी है? तो हमने देखा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऋग्वेद देखें, यजुर्वेद देखें, सामवेद देखें, अथर्ववेद, ये 4 है। चलिए 11 नंबर, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन देखिए है, ये कौन सा 3 वेद है? तो देखिए ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों लगातार आता है, इसी तीनों को हम बोलते हैं वेद त्रयी। इसमें कौन सा एक नहीं है? तो यजुर्वेद इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, देखिए ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हम लोगों ने देखा है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए मुख्य व्यवसाय हमारा जो एक व्यवसाय से संबंधित आर्थिक जीवन में हम पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में हमने डिस्कस कराया है, दोनों में क्या डिफरेंस थी। तो उस समय जो मुख्य व्यवसाय हम कहेंगे तो यहाँ पर क्या था? मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन था, यहाँ पर मुख्य व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय बोलेंगे तो कृषि था, द्वितीय व्यवसाय। चलिए 13 के बाद देखते हैं 14 नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। देखिए भारतीय संगीत के बारे में बोलेंगे तो ये चर्चा देखिए कहाँ किया गया है? तो सामवेद में किया गया है चर्चा संगीत के बारे में। देखिए ये सब भी हम देखेंगे आगे, मिलान भी करने का होगा। ऋग्वेदिक में क्या है? तो प्रार्थना है, ठीक है। आप देखते हैं यजुर्वेद आता है, उसमें क्या है? तो उसको आगे देखेंगे, कर्मकांड है इसमें, और सामवेद में संगीत है। चलिए प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसमें तो मनु है। देखिए मनु स्मृति जो लिखा गया था वो एक तरह से जो उस समय वैदिक काल के बारे में है, और इसमें देखते हैं कि काफ़ी चीज़ वर्ण व्यवस्था है, तो ये मनु के द्वारा लिखा गया प्रथम विधि निर्माता जिसको हम कह सकते हैं। चलिए ये सब चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्युकस, ये सब कब आते हैं? तो सब आते हैं आपका 600 के बाद आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये सब कब थे? चंद्रगुप्त, ये आपको हर एक वंश वगैरह आता है उसमें आता है, तो लगभग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के बाद आता है सब, या उसी के समान रूप से चलते रहता है, उसी समय आता है वैदिक काल के बाद। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? इसमें देखिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा है? तो श्री भगवद गीता है। इसमें कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अगर ग्रंथ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा श्रीमद् भागवत गीता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसको कहा गया है? तो देखिए ये हमने डिस्कस कराया है, इसको गोधन को कराया गया है, ये आपका गोधन हो जाएगा। 18 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र मतलब देखिए कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था, उसमें कौन 7वां में, 8वां में, 9वां में या 10वां में, ये आपका देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10वां में ये मिलता है। ऋग्वेद के शूद्र का जो है ये वर्णन जो है पहली बार उल्लेख जो है 10वें आपका मंडल में। 10 मंडल है हमने देखा। मंत्र की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में 10,000 से ऊपर मंत्र था, सूक्त भी था काफ़ी। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? ये सब क्वेश्चन देखिए ये कहीं ना कहीं कभी कभी पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा लुसेंट अगर आपके पास है तो थोड़ा सा आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा नोट्स जो है पर्सनल बनाया हुआ, तो हो सकता है नोट्स में कुछ छूट गया हो, महत्वपूर्ण चीज़ तो मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बेसिक चीज़ मैंने छोड़ दिया होगा, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो कितना है? 18 है, 19 है, 20 है या 21 है? तो बिल्कुल 18 है।
पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? देखिए वैदिक धर्म में हमने पढ़ा, वैदिक धर्म में क्या है, उपासना किसके करता है? वैदिक काल में अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल में तो प्रकृति के हम देखते हैं। वही बाद में तो जो आता है, देखिए पशुपति, यहाँ पर ये सब का कुछ नहीं, ये पशुपति की हम कब था, तो आपको इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें इसका जिक्र था। चलिए बाद में ऋग वैदिक काल के हम बाद जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे भगवान का नाम भी आ जाता है। वो सब भी क्या कौन कौन होता है वो देखेंगे। 21 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? पुरंदर शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा भी एक बार देख लीजिएगा वीडियो। ये इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या सोम है? देखिए हम इंद्र की बात करें, अग्नि की बात करें, वरुण, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण रूप से हम देखते हैं कि इसका उल्लेख होता है। आपको धर्म में जब पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का धर्म विशेष में, तो उसमें सब जिक्र होगा। तो किस देवता के लिए यजुर्वेद में हुआ था? तो पुरंदर के लिए इंद्र का हुआ था। देखिए शूल्य सूत्र है किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति है, ज्योतिष है, गणित है या खगोल का है, किससे है? तो यहाँ पर देखिए खगोल के लिए है, किससे है? तो यहाँ पर ज्यामिति से संबंध रखते हैं। अष्टोमा शब्द गमय कहाँ से लिया गया है, ये भी देखते हैं कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो देखिए ऋग्वेद से। देखिए हमने जो आपको वैदिक काल को हमने 2 भागों में देखा था, तो एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में तो आपको पूरी की पूरी ऋग्वेद ही पढ़ना है आपको। चलिए 24 नंबर, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये तो कहा गया है कि कहाँ से आए थे? समातल तट से आए थे, प्राग ज्योतिष में आए थे, या पांचाल में आए थे, या पंजाब में? तो यहाँ पर पंजाब में आए थे सर्वप्रथम, अगर कहें बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे भी यहाँ थे। 24 नंबर है। अब 25 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें मिलान करने के लिए है, इधर है सूची है, यानी कि इसके बारे में है 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब है। और दूसरा दिया हुआ है यज्ञकर्ता, यज्ञ जो हुआ था उसका कौन किया था, उसके बारे में ये यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ कौन हो जाएगा? देखिए ऋग्वेद का अगर हम कहें तो होता या होत्री होता है, ये सही है मिलान। यजुर्वेद का बात करें तो ये भी सही है, दूसरा वो सही है। अध्वर यू कहते हैं। सामवेद का बोलेंगे तो उद्गाता बोलते हैं, और अथर्ववेद को ब्राह्मा, ये मिलान सही है, यानी फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया? देखिए अपौरुष मतलब जो पुरुष नहीं हो, तो वेदों को अपौरुष कहा गया। पुरुष मतलब पुरुष ने नहीं, अपौरुष ने, तो पुरुष के अलावे कौन होगा? ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। दूसरा, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा किए गए, वेदों की रचना ऋषियों द्वारा किए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 26 का होगा पहला, इसलिए कि देखिए अपौरुष ही बात कर रहा है, अपौरुष मतलब जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष ये सब ऑप्शन खत्म हो जाएगी, ऋषि खत्म हो जाएगी, और फर्स्ट ही ऑप्शन बचता है जो, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा। देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है वो देखते हैं, महत्वपूर्ण ये भी है। आपका कौन है? तो उलुक कनद है। देखिए कहीं कहीं आपको याद करने की ज़रूरत है तो याद बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे ख्याल से इसको रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा तो, और वीडियो आप देख करके रिवीजन करिएगा, इसको देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहानी की तरह आपको फिट हो जाएगा, और उसको अपना ऑप्शन से भी देख सकते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा जैमिनी थे, या बादरायन थे, या कपिल थे, या गौतम थे? तो बिल्कुल ही जैमिनी था। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर देखिए मीमांसा के हमने देख लिया, पूर्व मीमांसा, तो यहाँ पर है क्या? उत्तर मीमांसा। तो इसका कौन था? देखिए जैमिनी था, या बादरायन था, बुद्ध था, या महावीर? तो जैमिनी हमने देखा कि पूर्व मीमांसा था, तो यही यहाँ पर उत्तर मीमांसा है, तो यहाँ पर बादरायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए सोम को समर्पित है, ये किस मंडल में है ये पूछ रहा है। तो ये आपको 7वां है, या 8वां है, 9वां है, 10वां? मुख्य मंडल हमने देखा ऋग्वेद में कि 10 मंडल है, तो यहाँ पर 9वां हो जाएगा। ऋग्वेद का
कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसके बारे में पूछ रहा है। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है या पुरुषनी है? तो कौन सा है? देखिए ध्यान रखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब उस समय के प्रमुख नदियाँ में नहीं थी, उस समय बहुत कम इसका, कावेरी भी नहीं, यानी पुरुषनी हो जाएगा। फोर्थ हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए फोर्थ है, ये सब नहीं है, परुष नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? हमने देखा कि देखिए आप अगर ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं, यानी पूर्व वैदिक काल में, तो उसमें देखते हैं कि राजा तो होता था वो कबीला और जनजातीय राजा होता था। उसका काम क्या था? तो जो पशु है उसको सुरक्षा करना। तो छोटे क्षेत्र का होता, क्षेत्र न कहिए, कबीला बोलिए, तो उसको राजा को उपहार एक लोग जो देते थे, ये अपना जो है वो एक तरह से उपहार के रूप में देते थे, अपना स्वेच्छा से। लेकिन वहीं अगर उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो राजा जो है कबीला का राजा न होकर के क्षेत्रीय राजा होता है और अपना युद्ध करके अपना क्षेत्र को विस्तार करता है। और यहाँ पर अब जो है ये 1/6 भाग राजा को देना सुनिश्चित होता है। एक तरह से कहेंगे कि यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर स्वेच्छा से नहीं, ये आप पर देना ज़रूरी है। तो भू राजस्व दर 1/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? देखिए यहाँ पर भी देखिए, अगर हम बात करें तो दो तरह से, 1000 से 600 ईस्वी तक हमने पढ़ा तो उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में भी अलग बोल रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, वो कौन सा ये में जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग। देखिए 600 ईसा पूर्व आते आते हम देखते हैं कि लोगों में जो है, खास करके क्षत्रिय ये सब देखते हैं वर्ण व्यवस्था, तो देखते हैं कि उसमें भी एक अलग अलग वर्ण का अलग अलग देवता हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि लोगों का भी जो है एक, ये आम लोग जो है वो कर्म कांड नहीं करा पाते हैं, पूजा यज्ञ नहीं करा पाते हैं, ड्यू टू आपको जो ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है उसमें, यानी कि पंडितों पुरोहितों को भी एक रकम दिया जाता है। तो इसके देखते हैं कि ब्राह्मण युग का उस समय ज़्यादा प्रचलन था। देखिए 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी कि ये कह रहा है कि जो है अछूत की बात है वो कहाँ पर आई, किस काल में आई? तो देखिए धर्मशास्त्र के काल में आई। तो कह सकते हैं कि इसी समय आपको आया था, धर्म काल के काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में तो पूरा आता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी धर्मशास्त्र यानी ब्राह्मण युग हमने देखा, तो उसी के आसपास आपको धर्मशास्त्र के काल में आया। 35 नंबर, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, देखिए एशिया माइनर जो है स्थित जो है वो बोगाजकोई का महत्वपूर्ण उल्लेख क्यों है उसके बारे में पूछ रहा है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं का है, इंद्र, ठीक है, मित्रनाशक का उल्लेख मिलता है यहाँ। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इंद्र के साथ साथ वरुण का यहाँ पर मिलता है उल्लेख, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य एशिया या तिब्बत के बीच, नहीं। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ही होगा आपका। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4, ये बोगाजकोई जो है, एशिया माइनर बोगाजकोई का उल्लेख यहीं पर 4 वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देखिए किस पुस्तक में है, तो ये बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो ये गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में उल्लेख है, तो देखिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। और किस मंडल में है आप ध्यान दीजिएगा, हमारा वीडियो देखिए उसमें भी हमने बताया है, हम अपना नोट्स में भी इसका मेंशन मैंने किया है। चलिए ऋग्वेदिक काल, तो ऋग्वेद में न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता था। देखिए न्याय दर्शन जो है उसको प्रचारित किया जाता है, किसने किया? चावार्क ने किया, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको गौतम ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क से कौन जाने जाते थे इसके बारे में पूछ रहा है। स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के, ये सब क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो इस समय देखिए प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण, जो स्वर्ण आभूषण था वो निष्क। चलिए इसका आगे देखते हैं 39,
योग दर्शन के प्रतिपादक थे। देखिए योग दर्शन जो था उसका कौन था, पतंजलि थे या गौतम थे, ये क्वेश्चन देखिए, या फिर जैमिनी था या शंकराचार्य थे। तो देखिए योग दर्शन पतंजलि, आप देखते हैं कि अभी पतंजलि है तो योग से संबंधित, तो वहीं से ये नाम भी लिया गया होगा, क्योंकि इसका योग दर्शन से बहुत प्राचीन स्तर से है, तो उसी का नाम अब यूज किया जा रहा होगा पतंजलि के रूप में। चलिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये क्या है, किस पे आधारित है, उसके बारे में पूछ रहा है कि उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है, धर्म पर है, योग पर है, विधि पर या दर्शन। तो देखिए उपनिषद जो भी है वो आपका दर्शन पे आधारित है। 41 नंबर। चलिए, इसमें मिलान करने के लिए है, ऋग्वेद काल में मतलब विषय वस्तु क्या है पढ़ा गया उसके बारे में। तो ऋग्वेद काल हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ये देवताओं के द्वारा एक प्रार्थना को है, ठीक है, देवताओं का एक विवेचना प्रार्थना है, यानी फर्स्ट का फोर्थ होगा। यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में हम देखते हैं कि कर्मकांड है, यानी दूसरा ही हो जाएगा। यजुर्वेद में कर्मकांड है, यानी कि जो पूजा करने का एक तरह से विधि के है कह सकते हैं। सामवेद क्या है, सामवेद में संगीत के बारे में है। अथर्ववेद क्या है, तो इसमें ये तंत्र मंत्र और वशीकरण ये सब के चर्चा इसमें है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसमें कहा गया है कि वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक जो है सबसे अधिक बार जो नदी का चर्चा किया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो देखिए सिंधु है या शतुद्री है, सरस्वती है, गंगा है। तो यहाँ पर देखिए सिंधु की चर्चा बहुत बार हुई है, लगभग 30 से ऊपर चर्चा हुई है। एक बार वीडियो देखिएगा हमारा वैदिक काल का 1 2 3 3 वीडियो है, उसमें आप देखिएगा सारा ये सब आपको चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कहाँ के थे, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। काशी के थे या केकय के थे, पांचाल के थे या विदेह के। तो यहाँ पर देखिए केकय के थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये 44 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण ये भी। तो देखिए कठोपनिषद जो है उसमें इसकी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा जो है काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए काबुल कहाँ है, ये आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में है, तो ऑलरेडी आपको इसी में आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ये क्या है, दार्शनिक प्रणाली जो है वो क्या है उसके बारे में पूछ रहा है कि दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व मीमांसा है या सांख्य दर्शन है या न्याय दर्शन है, उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ही दे दिया है दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो दर्शन ही होगा। 47 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ये पूछ रहा है कि कहाँ पर जो खुदाई हुई जहाँ से हमें लोहा का जो है एक प्रमाण मिलता है। तो देखिए ये हमने देखा कि लोहा का जो प्रमाण देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग होता है। किसमें, तो हल को बनाने में हल से, यानी लोहे के हल से मिट्टी की गहरी खुदाई होती है जहाँ से कृषि का अत्यंत देखते हैं उपज होता है, ज़्यादा उपज होता है। तक्षशिला है या अतरंजी खेड़ा है या कौशाम्बी है या हस्तिनापुर है। तो देखिए ये जो है लौह धातु के प्रचलन जो प्राचीनतम अतरंजी खेड़ा है। देखिए ये सब बहुत अंदर से क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन अक्सर देखते हैं कि यूपी पीसीएस में बहुत अंदर से ये सब क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछता है। चलिए निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पे आधारित है, ये पूछ रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सामवेद, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, तो सामवेद जो है ऋग्वेद पे आधारित है। 48 नंबर 2 हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में कौन प्रस्था नत्रयी में शामिल नहीं है। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो है 49 नंबर पूछ रहा है कि किसमें शामिल नहीं है।
तो भागवत, भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है या उपनिषद है, तो पहला हो जाएगा भागवत हो जाएगा। चलिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है कहाँ से है? न्याय से है, मीमांसा से है, वेदांत से है, वैशेषिक से है। ये आपका देखिए, तो ये कहाँ से है? तो मीमांसा है कर्म का सिद्धांत वहाँ से है। ये सब यूपी पीसीएस का है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ये देखिए, एमपी पीसीएस का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अथर्ववेद के बारे में देखिए क्या है उसके बारे में। फिर इससे ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है कि अथर्ववेद देखते हैं कि इसमें बलि का प्रथा होता है, बलिदान की प्रथा यानी कर्मकांड। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ईश्वर की महिमा करना या प्रार्थना करना या उनका ये करना है, ये सब। यजुर्वेद, अथर्ववेद, आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ अथर्ववेद जो देखिए, अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो है ईश्वर की महिमा करना, ये यहाँ पर है। तीसरा नहीं, यजुर्वेद में देखिए बलिदान है। और इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए अथर्ववेद जो है हमने अभी 3 तरह से देखा। ऋग्वेद में क्या देखा? ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की ये करना है, ठीक है, और ईश्वर की जो है प्रार्थना करना है ऐसा। और ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमने देखा कि बलिदान प्रथा का ये सब है, कर्मकांड है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में है। वो अथर्ववेद है जिसमें औषधि या फिर भूत प्रेत ये सब के बारे में है, जादू टोना के बारे में है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? तो चरक से संबंध बिल्कुल ही चिकित्सा से संबंधित है ये। आगे देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ से पता चलता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ये आपको ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो देखिए यजुर्वेद से है। यजुर्वेद से देखें कि बलिदान यहाँ एक प्रथा है, या तो फिर कहें कि कर्मकांड है, तो यानी कि विधि विधान मतलब पूजा करने के विधि के बारे में है। तो वो कहाँ से है? यजुर्वेद से। 54 नंबर, चलिए 54 नंबर देखते हैं। वैदिक युगीन सभा जो है वो फर्स्ट है, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था है, राज दरबार है या मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो देखिए वैदिक युगीन हम बात करें तो देखिए इसमें देखते हैं कि सभा था और समिति। देखिए सभा और समिति ये सब चीज़ें थी, दोनों में थी। यहाँ पर जो है समिति की बात करें तो समिति देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में इसका काफ़ी प्रचलन होता है। आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल में समिति खत्म हो जाती है, सभा लेकिन रहती है, और सभा के यहाँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए सभा में देखते हैं कि मंत्री परिषद थी। ये मंत्रियों का जो है ना युगीन सभा जो है वैदिक काल में क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन में कुछ 9 रत्न यानी 9 लोगों का एक अलग अलग मंत्री पद के थ्रू जो है विभाग बांटा भी गया था, ऐसा भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र है, वंशानुगत राजतंत्र। देखिए उस समय गणतंत्र था, सब अपना अलग थे। लोकप्रिय शासन प्रणाली यही गणतंत्र था। चलिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको भी पता है कि ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद एक जो है उसी को पढ़ते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक काल में भी किसको कहते हैं, क्या पढ़ेंगे? तो ऋग्वेद ही पढ़ना है। ऋग्वेद यानी कि 1500 से लेकर के 1000 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा हम बात करेंगे तो कौन है इसमें? सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है। तो देखिए दर्शन की बात कर रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पर सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखिए, यहाँ पर है 58 नंबर में कि आप सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? वैदिक युग में हुई है, गुप्त युग में हुई है, कुषाण में हुआ है या मौर्य? तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग वैदिक युग में हैं, तो वैदिक युग में इन सब की चर्चा हुई है। गुप्त युग हम बहुत आगे पढ़ेंगे, कुषाण काल बहुत आगे पढ़ेंगे, मौर्य सम्राट ये सब बहुत आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत है। महाजनपद काल इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हम
धर्म का जो उदय होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो सब पढ़ेंगे। चलिए 59 देखते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृद भांड, आभूषण, बढ़ाईगिरी या लुहार। देखिए हम देखते हैं कि आभूषण तो इसमें रहता है, मृद भांड भी रहता है, बढ़ाईगिरी भी रहता है, लेकिन एक लुहार नहीं रहता है। ठीक है, ये आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी लुहारगिरी, बाकी सब व्यवहार में थी। चलिए 60 नंबर, ये 60 ये लास्ट है। इसमें मिलान करने के लिए है, ये उपवेद है, ये संबंधित वेद है। तो इधर से देखते हैं कि सब वेद का भी उसका उपवेद होता है। चलिए मुख्यमंत्री होगा तो उसके नीचे क्या होगा, उसमें उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आजकल एक से ज़्यादा भी, 4 भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है राज्य द्वारा, ये अपने से डिसाइड करके किया जा सकता है। तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद है क्या है, उसको मिलान करना है, उसको भी देखते हैं। तो इसमें मिलान देखते हैं क्या है। ये ऋग्वेद का उपवेद देखिए आयुर्वेद हुआ, ये सब सही है। ये यजुर्वेद का धनुर्वेद, ये भी सही है। सामवेद का गंधर्व वेद है, ये भी सही है। अथर्ववेद का शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, ये भी सही है। तो इसको ये थोड़ा याद करने की चीज़ें हैं, कहीं कहीं आप एक एक चीज़ याद कर सकते हैं। हालांकि एक चार्ट मैंने दिया था जो कि वेद, उपवेद, उपनिषद, ये सब का भी हमने एक जिक्र किया था, या ब्राह्मण, ऐत्रेय, ये सब का भी था जिक्र। एक हमारा वीडियो में कहीं एक मैंने दिया था, उसमें आप देख सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था, ये हमारा मुख्य था कि वैदिक काल के बारे में जो है वो हमारा लुसेंट जो है उससे चर्चा मैंने किया, सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस। अभी इसमें एक और आएगा, ये 60 क्वेश्चन का था, अभी 60 क्वेश्चन और इसमें है, उसको भी देखेंगे। और एक बार अगर हमारा जो 1 2 3 यानी कि हमारा जो प्लेलिस्ट में वीडियो है वैदिक काल का, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जब बनाइएगा क्वेश्चन, यहाँ डिस्कस कीजिएगा, तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।